हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। आज स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियल जीडीपी, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट नॉमिनल जीडीपी की, और अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग रियल जीडीपी की। इससे पहले स्टूडेंट हम लोगों ने कल के वीडियो में बात किया था एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और हमने उसके बाद आपको बताया था प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन नॉमिनल जीडीपी से या फिर रियल जीडीपी से रिलेटेड आता ही आता है। हालांकि दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है, और वो जो डिफरेंस है वो जानना आपका जरूरी है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और आपको समझाते हैं कि नॉमिनल जीडीपी है क्या। इससे पहले चलिए हम नॉमिनल जीडीपी में जाएं और इसके बारे में बात करें, उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, और वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, इसमें पी का मतलब हो गया प्रोडक्ट, है ना, और डोमेस्टिक का मतलब ये हो गया कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, और ग्रॉस का मतलब हो गया सारा, जिसमें कि हमने डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड कर रखा है। डेप्रिसिएशन को भी हमने इसमें से माइनस नहीं किया है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी का मतलब ये है कि एक इकोनॉमी ने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में कितने फाइनल गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, या फिर ये कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी ने एक अकाउंटिंग ईयर में कितने फाइनल गुड सर्विस का फॉर्मेशन किया। इसी को चिन्ह हम लोग कहते हैं जीडीपी। करेक्ट हो गया। अब ये जो जीडीपी है या जितने भी गुड और सर्विसेज हमने एक अकाउंटिंग ईयर में अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने बना रखा है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालनी जरूरी चाहिए, यानी वो कितने वैल्यू के गुड और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए या फिर बनाए। इसको चलिए दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस का मतलब ये कि जिस ईयर में हम जीडीपी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर ईयर में क्या जनरल प्राइस लेवल उस इकोनॉमी में चल रहे हैं। ठीक है, और एक कैलकुलेट हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर प्राइस पर, जिसके बारे में हम आपसे अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हमारा है नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे चिल्ड्रन। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जीडीपी का मतलब ये है कि एक इकोनॉमी ने एक अकाउंटिंग ईयर में अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने वैल्यू के या कितने फाइनल गुड एंड सर्विसेज बनाए हैं। अब उनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर प्राइस पर। ठीक है, वही होता है नॉमिनल जीडीपी। देखिए लिखा क्या है, सबसे पहले हेडिंग लिखा है नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी सबसे पहले हमारे क्या है, ये जीडीपी का वही मतलब है जो हमने आपको बताया। तो अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जब इसका कैलकुलेशन हम करंट ईयर प्राइस पर करते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, इसी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या है, इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस, या करंट ईयर प्राइस भी कह सकते हो। अब ये होता है क्या, इट इज द मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू किसकी, फाइनल गुड एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी ने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने फाइनल गुड एंड सर्विसेज बनाए हैं, या जितने फाइनल गुड एंड सर्विसेज बनाए हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, उसी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइस, जिसको हम करंट ईयर प्राइस पर एस्टिमेट करते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं कि अगर 2024 है, अगर हम 2024 में ये मान लें कि हमारी इकोनॉमी में 100 यूनिट्स के फाइनल गुड एंड सर्विसेज का हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, और इनकी प्राइस थी 50। तो ये जो प्राइस मैंने यहाँ पर लिया है, ये प्राइस हमने लिया है 2024 का, और ये जो प्राइस है ये जनरल प्राइस लेवल है। ये प्राइस जो है एवरेज प्राइस लेवल है, ये इसको प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये जो प्राइस हमने लिया है 2024 का हमने लिया है। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो भी हमारा आंसर आएगा 5,000 रुपीज़, जो हमारी वैल्यू आई है, ये हमारे लिए हो जाएगी नॉमिनल जीडीपी। इज दैट क्लियर? इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, इसी डेफिनेशन में हमने यूज किया, जिसका नाम है करंट ईयर प्राइस। ये करंट ईयर प्राइस में
करंट का मतलब आपको पता है कि जो भी चल रहा है, ईयर भी आपको पता है, और प्राइस आप जानते हैं प्राइस क्या है। तो करंट ईयर प्राइस यानी जो ईयर कंटिन्यू है या जो साल चल रहा है या जो एकेडमिक ईयर चल रहा है या जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, उस ईयर में क्या प्रिवेलिंग थी प्राइस की ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ, यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी हम लिख सकते हैं कि जब जीडीपी को एस्टिमेट किया गया था उस वक्त प्राइस का क्या प्राइस चल रहा था इकोनॉमी में। क्लियर है? फिर आता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। जो क्यों हमने यूज किया है, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो प्री है प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। ये देखिए क्वांटिटी, क्यू से क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है और प्राइस को पी से रिप्रेजेंट किया है। और ये प्राइस वो वाली है, ये वाली प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो इकोनॉमी में करंट ईयर में जो चल रही है। 3 एग्जाम्पल हमने चिल्ड्रन इसके लिए लिखे हैं आपको नॉमिनल जीडीपी बताने के लिए, और इसका एक खास हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि मैं इसमें एक्चुअली आपको क्या समझाना चाह रहा था। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 में चिल्ड्रन हमने क्वांटिटी लिया 1000, ठीक है, और प्राइस हमने रखा है 100 रुपीज़ पर यूनिट मान के चलिए। तो हमने जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर कैलकुलेट किया, 1000 को 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो हमारा जीडीपी आया है ये एक्चुअली हमारा नॉमिनल जीडीपी है, और ये जो हमारा नॉमिनल जीडीपी आया चलिए ये आ गया है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में भी चलिए हमने देखो क्वांटिटी वही रखा है जो हमने एग्जाम्पल 1 में लिया, 1000 की हमारी क्वांटिटी है, लेकिन प्राइस को हमने इंक्रीज कर दिया। प्राइस पहले हमने 100 लिया था एग्जाम्पल 1 में, लेकिन एग्जाम्पल 2 में हमने प्राइस लिया है 200। और नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हमने क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो आपने देखा कि क्वांटिटी तो दोनों में सेम है, यहाँ पर भी 1000 है, यहाँ पर भी क्वांटिटी 1000 है, लेकिन प्राइस को जैसे ही हमने इंक्रीज किया, ये देखिए क्वांटिटी सेम है 1000, पहले प्राइस हमने लिया था 100, लेकिन अब हमने ले लिया प्राइस 200। तो प्राइस जैसे ही हमने इंक्रीज किया तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी था वो डबल हो गया, 1 लाख की जगह पे अब 2 लाख हो गया है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज होगी। इन एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 को अगर आप ध्यान से देखो चलिए, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी को मैंने 1000 की जगह 2000 कर रखा है। पहले हमने 1000 लिया और एग्जाम्पल 2 में भी 1000 लिया, लेकिन एग्जाम्पल 3 में हमने क्वांटिटी को चेंज कर दिया, हमने 2000 ले लिया है। उसके बाद प्राइस को हमने यहाँ पर 100 ही रखा है, जो हमने एग्जाम्पल 1 में रखा था। तो प्राइस हमने 100 ही रखा है। जीडीपी निकालने के लिए हमने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया और हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमारा हो गया 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो भी हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो भी हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। तो जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी चिल्ड्रन 2 केस में इंक्रीज हो सकता है, इधर देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी और देयर इज इंक्रीज इन प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज होगा तो भी हमारा जो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा, अगर क्वांटिटी इंक्रीज हुआ तो भी हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमारा जीडीपी चिल्ड्रन दोनों केस में इंक्रीज हो सकता है, प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी। अब इसके नीचे चिल्ड्रन कुछ पॉइंट्स लिखे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द nominal GDP and these points are very important which will help you to answer the question in the board exam, ठीक है। चलिए हम लोग एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, यस द एबव इक्वेशन एंड एग्जांपल, यानी हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं और एग्जांपल 1 2 3 जो मैंने लिखा है इसकी बात कर रहे हैं। द एबव इक्वेशन एंड एग्जांपल शोज दैट, क्या शो करता है, नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इधर क्वांटिटी और प्राइस। जो हमने भी आपको बताया कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है 2 केस में इंक्रीज हो सकता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो भी हमारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा, और अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही तो भी हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में आपको समझाया। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ इट इंक्रीजेज ओइंग टू इंक्रीज इन प्राइस। अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है तो इट शोज इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ये हमें बता रहा है कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है वो प्राइस लेवल में इंक्रीज होने की वजह से हुआ है। एक्चुअली में जो आउटपुट है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, जो प्रोडक्शन है पहले भी उतना हो रहा था, आज भी उतना ही हो रहा है, केवल हमारा नॉमिनल जीडीपी इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गई है।
तो अगर हमारा जीडीपी प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज मेयरली अ मॉनेटरी इंक्रीज। ये केवल हमें ये बताता है कि मॉनेटरी इंक्रीज हुआ है, यानी जो मनी वैल्यू है केवल वो इंक्रीज हो गई है इन जीडीपी एंड इज ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस। और इसका जो सिग्निफिकेंस है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई एडवांटेज नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ने से हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअली में जो रियलिटी है वो ये है कि आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आए। थर्ड पॉइंट में आते चलें, इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यानी जितने गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन पहले हो रहा था उतने ही गुड और सर्विसेज का प्रोडक्शन आज भी हो रहा है। केवल नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में आता है, इट ओनली कॉज मनी इल्यूजन। ये जो इल्यूजन है चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है भ्रम जाल, यानी मनी का एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि वैल्यू ज़्यादा दिखने लगती है और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारी कंट्री की नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गई है। और ये क्या होता था, इल्यूजन ऑफ हायर मार्केट वैल्यू। ये केवल हमें बताता है कि उतने गुड की केवल मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है, जबकि आउटपुट हमारा उतना का उतना ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये था चिल्ड्रन नॉमिनल जीडीपी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल जीडीपी की और प्राइस इंडेक्स की और बेस ईयर प्राइस की। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।